फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जुमा है और मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आई हूँ। अभी मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है, जाकर पढ़ूँगी। और मैंने कहा पहले इन लोगों को ट्यूशन छोड़ दूँ, फिर आराम से पढ़ूँगी। तो अब जाके फिर मैं अब नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने नमाज पढ़ी और खाना खाया और जोया पापा ने भी खाया। उसके बाद फिर कॉल आ गई इनकी मैम की कि बच्चों को ले जाएं। तो अब मैं वही तैयारी कर रही। तो मैंने यहाँ नकाब उठा के रखा और आज मैंने 1 घंटे में अपना नकाब धो के सुखाया है। मैंने धोया और फिर मैंने ड्रेन किया और फिर मैंने जल्दी से इसको सुखा लिया। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बच्चे अब वेट कर रहे होंगे और जब तक मैं जाऊंगी नहीं तो बच्चे नहीं आएंगे। मैम नहीं छोड़ेंगी जब तक मैं जाती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी आदत, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। तो अपने दोनों मोबाइल ले जाती हूँ मैं। एक से मुझे कॉल करना पड़ती है मैम को, और दूसरा तो आप जानते हैं मेरा मोबाइल है ही। तो यहाँ मैं अपने मोबाइल ले जा रही हूँ और अब जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। जो पापा बाहर बैठे हैं और सिम्बा है बाहर, और जो पापा उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आ गई लेके बच्चों को। और यहाँ देखिए बच्चे कितने थके हुए हैं और हैदर को लगी बहुत तेज प्यास, तो हैदर पानी पी रहा है। और दोनों आ गए। मैं पूछ रही थी कि क्या करना है, अब वर्क करोगे कि आराम करोगे, क्योंकि हैदर आते ही वर्क करने लगता है। तो मैं यही पूछ रही थी। तो जोया कह रही थी मैं तो अभी बाद में करूंगी, थोड़ी देर बाद। तो दोनों बच्चे जिम्मेदारी से कर लेते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता है कि वर्क करो। तो देखिए हैदर का शुरू हो गया। हैदर का ये है कि मोबाइल के टाइम से पहले पहले मेरा सारा वर्क हो जाए और जो लर्न करना है वो मैं पूरा लर्न कर लूँ। तो ये लोग आ गए थे, इन्होंने अपना वर्क किया, फिर मैं सो गई थी, फिर मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी हो रही है शाम। तो जोया सुबह पेपर की तैयारी कर रही है, सारा सामान लगा रही है एक साथ। तो सुबह जोया को कुछ लगाना नहीं पड़ता है, सब रख लेती है हैदर का और अपना दोनों का सामान रख लेती है। और फिर उसको परेशानी नहीं होती है। और मैं उठी थी सो के, तो मैं पूछ रही थी क्या कर रही, तो बता रही थी, कह रही थी इसके अलावा कह रही थी और भी मुझे अपना बैग रिक्शा करना है, बहुत खराब हो रहा है स्कूल बैग, क्योंकि जल्दी एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो वो इसलिए कह रही थी कि मैं सब एक साथ लगा दूं। तो ये जो है कि आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाहे इसकी जो रैक भी रखी है ना, वो रैक अपने पापा की तरह टाइम टाइम पे उसको साफ करेगी और एक सी लगाएगी। और ये चीजें जो है बहुत अच्छी करती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी आदत है उसकी। तो मैं सो के उठी हूँ, ज्यादा देर नहीं सोई हूँ, थोड़ी देर ही सोई थी। तो यहाँ मुझे कुछ आहट लगी थी, तो मैं देख रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि वाईटी आया हो। वहां बिस्तर भी रखे हुए हैं ना, तो मैं देखती रहती हूँ। तो वही मैं झांक रही थी, मुझे कुछ आवाज लगी थी जैसे बॉक्स पे कुछ चढ़ा हो। तो नहीं, वाईटी नहीं आया है। वाईटी इस तरफ भी आ जाता है। तो वाईटी का देखिए कितना खौफ है, सुबह भी देखते हैं वाईटी को, शाम को भी देखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बैठूंगी और मैं बहुत ज्यादा गाइस परेशान हो गई हूँ। हैदर के वूलन ट्रैक पैंट के लिए मैंने एक ऑर्डर लगाया पहले, उस दिन सेल थी, वो डिस्पैच नहीं हुआ। फिर मैंने देखा वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर मैंने उसको कैंसिल किया। फिर बिना सेल के मैंने लगाया, क्योंकि उसको वूलन पैंट भी चाहिए और ट्रैक पैंट भी चाहिए। उसके ट्रैक पैंट खराब हो गए हैं। तो वो लगा रही हूँ तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। वो भी आज की डेट थी, आज वो भी डिस्पैच नहीं है। तो फिर कल तक देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं जोया से कह रही थी जोया ऐसा करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं वी मार्ट, चलते हैं वहां पर जाके भी एक राउंड मार लेते हैं, देख लेते हैं। तो यही है कि कल तक अगर नहीं होता है तो फिर कल मैं जाऊंगी और वी मार्ट देख कर आऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हैदर के लिए। हैदर के जो है पास तो पैंट पजामे जीन्स सब हैं। हैदर जीन्स पहनता नहीं है, हैदर की जीन्स रखी है, लेकिन वो कहता है मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, बैठने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं इसके लिए ट्रैक पैंट खरीदती हूँ, ताकि कंफर्टेबल होकर आराम से जाए। और ट्रैक पैंट बच्चों पे अच्छे भी लगते हैं। तो मैं इस वूलन देख रही हूँ, क्योंकि अब जब लेना है तो फिर वूलन लो। तो वूलन में मैंने लगाए और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर प्लेस्ड बता रहे हैं कि ऑर्डर पैक्ड हो गया। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अभी 1-2 दिन और देख लूँ, उसके बाद फिर देखूंगी। तो कल अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जाऊंगी, और इसके बाद फिर मैं ऐसा करूंगी, फिर कैंसिल कर दूंगी अगर मिल गए। नहीं मिले तो फिर देखती हूँ। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है हैदर के पजामे को लेके। अभी तक पजामे आ जाना चाहिए थे, मैंने 2 नवंबर को ऑर्डर लगाया था
और वो डिस्पैच नहीं, तो फिर मुझे कल कैंसिल करना पड़ा। फिर कल मैंने दूसरे लगाए तो आज के लिए डिस्पैच के लिए था, और मैंने माइक लगाया था वो भी हो गया, लेकिन अ, पजामे अभी तक नहीं हुए, तो इसलिए मेरा मूड खराब हुआ। और यहाँ देखिए शरीफे, एक तो हैदर के पजामे ने मूड खराब किया, ऊपर से सारे शरीफे खराब निकल गए। देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े दिख रहे थे, और ये एकदम टाइट थे, पके ही नहीं और खराब थे, और जो पका हुआ था तो वो खराब निकला अंदर से। तो एक शरीफा ऐसा नहीं निकला कि सही हो। और यहाँ जोया पढ़ाई कर रही है अकेले में बैठ के ही। जोया यहाँ सुबह भी पढ़ाई कर रही थी और अभी भी कर रही है। तो मैं जोया से बात करने आ गई थी, तो जोया कह रही थी कि मैं जो थोड़ा बहुत वर्क है वो कर रही हूँ अभी। तो गाइस जैसा कि आपको दिखाया कि पूरे शरीफे खराब निकल गए, एक शरीफा भी सही नहीं निकला। और हमारे यहाँ तो शरीफे वैसे ही निकलते हैं, आपने देखा है, पेड़ है और हम लोग खाते भी हैं। तो एक बार जब फर्स्ट टाइम निकले थे तो जोया पापा ने क्या किया था, हल्के कच्चे थे और उन्होंने तोड़ लिए थे, और वो सोच रहे थे पक जाएंगे, ऐसे पका देंगे, वो नहीं पके थे और वो खराब हो गए थे। सेम वही हुआ है कि जिसने भी ये बेचे हैं, कॉल आ गई तो मैं भी बात करके आती हूँ। तो मम्मी की कॉल आ गई थी, मम्मी से बात कर रही थी। वो जिसने भी बेचे उसने कच्चे तोड़ दिए, मतलब कच्चे तोड़ लिए, फिर पक जाएंगे, वो नहीं पके। और एक पका भी लेकर आए थे जो है पापा, तो ये शरीफे पूरे के पूरे खराब हैं। तो एक भी ऐसा नहीं था खाने लायक। 2 दिन उसको रख भी दिया था अच्छे से दबा के, तब भी वो नहीं पके। फिलहाल तो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और खाना आज मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, कल जो शाम को कढ़ाई गोश्त बनाया था वही रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने बनाया था। मैंने कहा जुमे है, जुमे के दिन जल्दी जल्दी लगता है कि ये काम कर लो वो कर लो, तो मैंने कहा आप पहले ही बना के रख लो तो सबसे अच्छा है। तो अभी तो बना के रख लिया, अब कल का समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या बनाऊंगी मैं। रोज की हेडेक रहती है, कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। ना हैदर को लगी भूख, तो हैदर बोले कि मम्मा मुझे खाना खाना है। मैं कुछ देख रही थी, मैंने कहा रोटी बना रही हूँ। कल एग्जाम है, जैसा कि आपको मालूम है, जोया पूरी तैयारी कर रही थी, क्या क्या रखना है। अपना सामान भी टाइम से रख लेगी, फिर हैदर का भी रखेगी, तो सुबह उसको कुछ नहीं रखना होता है सारा रख लेती ना। जोया भी वहां मेरी बात सुन के हंस रही है, कुछ नहीं करना पड़ता है। कल क्या खाओगी, क्या बनाए कल? यमी क्या बनाऊं, बताओ क्या बनाऊं? दाल मखनी? हम्म, लेकिन वो दाल मखनी मसाला नहीं है। हम्म, हम्म। जोया कह रही है कुछ यमी बनाया जाए। जोया का बहुत मतलब क्रेविंग हो रही है कुछ यमी खाने की। क्या खाने की ये क्रेविंग हो रही है वैसे आपको? कुछ तो हो रही होगी। हम्म? कुछ मैंने देखा तो था बनाने का, एक घर वाले पास्ता। देखा तो था कुछ। तो गाइस मैं रोटी बना रही हूँ, डिसाइड अभी करूंगी कल क्या बनाना है, क्योंकि कल ये लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल से लौट के आए थे वो ट्यूशन, तो उस बीच मुझे जल्दी से खाना बनाना होता तो ज्यादा सोचने का टाइम नहीं रहेगा। तो मैं सोचूंगी कि क्या बनाना है, तो अब इनको रोटी बना रही हूँ, फिर इनको खाना देती हूँ। तो गाइस बर्तन मैंने धो दिए हैं और बोतल भी भर दी। मैं बोतल ना भरूं तो कोई एक बोतल नहीं भरता है यहाँ पर, सुना जोया? मैं बोतल ना भरूं तो कोई एक बोतल नहीं भरता है। बोतल भरना बहुत आसान है, गिलास से पानी पी लेती हैं, लेकिन बोतल नहीं भरती हैं।
तो बोतल मैंने भर दी है, अभी इनके स्कूल की बोतल धो दूँ अब। पता नहीं, मैं धो देती हूँ लेकिन मैं भूल गई थी मैंने धो के रखी कि नहीं, तो मैंने सोचा एक बार और धो दूँ, फिर सुबह ही भरती हूँ अब। तो कल इनका एग्जाम है, कल के बाद फिर संडे है, और संडे के बाद फिर जो मंडे है तो इनका लास्ट एग्जाम है, और 10 नवंबर है मंडे को। तो गाइस समय पता नहीं चलता है, अभी नवंबर आई थी, अभी मेरा जन्मदिन आया था, और 10 दिन बीतने वाले हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, महीना इतनी तेजी से दौड़ के निकल रहा है कि कुछ कह ही नहीं सकती। तो मैं जोया से बराबर कहती थी कि जोया, ये बोतल का ढक्कन तोड़ के मत आना। तो इस बार जोया नहीं तोड़ के आई, हमारे हैदर बाबू तोड़ के आए हैं। तोड़ के क्या, खो के भी आए हैं, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, कुछ ना कुछ खो जाते हैं। तो जोया को हंसी आ रही है, तो वो इस बार तोड़ कर आए हैं। और मैं उनको जब भी वो जाते हैं टिफिन लेके, स्कूल टिफिन और बोतल, तो मैं उनको यही कह के देती, कोई भी चीज खोना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी कॉस्टली कॉस्टली चीजें खरीदते हैं और उसके बाद वो खो देते हैं, तो परेशानी हो जाती है। और उसके साथ साथ परेशानी हो जाती है, फिर मैं ज्यादातर सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करो, कितने दिन में आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने रोज ये कहने की आदत डाल दी है हैदर को कि बेटा कुछ खो के मत आना। फिर भी वो ढक्कन खो आए थे, तो यहाँ पर मैंने इनकी बोतल भी खो दी है, बस ये लास्ट 2 बोतल रह गई है, इनको और मैं भर दूं। तो गाइस आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया, महीना इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। अभी मुझे याद है कि अभी मैं कह रही थी 31 तारीख है और 3 को मेरा बर्थडे है, और आज 7 तारीख हो गई और 10 तारीख होने वाली है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रमजान आने वाले हैं। फरवरी मतलब लास्ट जनवरी से ही हम लोग तैयारी करने लगेंगे, जो भी काम रहेंगे वो पूरे कर लेंगे, साफ सफाई का काम कर लेंगे रमजान से पहले पहले, क्योंकि अब रमजान में काम वैसा नहीं हो पाता है, लगता है रमजान में बस पढ़ाई करो और नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो सब पहले ही काम कर लेंगे, तो लास्ट जनवरी से शुरू करना पड़ेंगे। लेकिन रमजान अच्छे मौसम में होंगे, रोजा इंशाल्लाह पता नहीं चलेगा क्योंकि ठंडा मौसम होगा। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।